वो कौन सा जानवर था जो ज़मीन से पहली मर्तबा स्पेस में गया था? तो इसका महज एक ही जवाब है और वो है लाइका। जबकि इसके अलावा और भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे जिनमें बीज और रैट वगैरह शामिल थे जो लाइका से पहले भी स्पेस में जा चुके थे। इसके अलावा एक और बंदर भी था जो लाइका से पहले स्पेस मिशन पर जा चुका था। 1948 में एक सब ऑर्बिटल फ्लाइट को खला में भेजा गया था जिसमें ये बंदर भी मौजूद था। चूँकि ये एक पूरा स्पेस मिशन नहीं था, इसलिए सिर्फ लाइका ही दुनिया की वो पहली जानवर है जो स्पेस मिशन पर गई थी। और नाज़रीन, लाइका के बारे में सुनकर फख्र महसूस होता है कि वो पहली जानवर है जिसने सबसे लंबा स्पेस मिशन मुकम्मल किया, जिसके बारे में हम किताबों में पढ़ते हैं, फिल्मों में देखते हैं और तरह तरह की कहानियां सुनने को मिलती हैं। क्या वाकई लाइका एक खुशकिस्मत डॉग थी? लाइका के साथ कौन सी दुख भरी कहानी पेश आई जब उसे स्पेस में भेजा गया? आज की वीडियो में हम यही पता चलाएंगे। और नाज़रीन, आज की वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आप लाइका को दाद दिए बगैर नहीं रहेंगे। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल मोहसिन टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो बाकायदा आपके पास पहुंचती रहे। तो नाज़रीन, 1950 से पहले इंसानों को स्पेस मिशन के लिए ज़मीन से बाहर भेजना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम था और किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं था। क्या इंसान स्पेस तक जा भी पाएगा या नहीं? क्या इंसान रेडिएशन बेल्ट को क्रॉस कर सकेगा या फिर जलकर राख हो जाएगा? ये सभी सवाल माहिरीन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज थे। इसीलिए ये जानने के लिए स्पेस की तरफ बहुत सारे जानवरों को भेजा जाने लगा था। 1957 में रशिया की कैपिटल सिटी मॉस्को में सड़क पर मौजूद लाइका एक मामूली आवारा कुत्ते की तरह थी जिसे सारा दिन मुश्किल से 2-4 दफा ही खाना मिलता था और वो मॉस्को की सड़कों पर फिरती रहती थी जैसे कोई आवारा कुत्ता हुआ करता है। लाइका की उम्र उस वक्त 3 साल थी, मगर उसे क्या मालूम था कि वो इंसानी तारीख में हमेशा के लिए याद रखी जाएगी और स्पेस मिशन पर जाने वाली पहली जानवर होगी। एक तरफ तो उसकी ज़िंदगी के दिन बदलने वाले थे, मगर दूसरी तरफ किस्मत की देवी उस पर ज़्यादा मेहरबान नहीं थी। 1957 में सोवियत यूनियन नामी एक स्पेस कंपनी ने अपना अर्थ सैटेलाइट स्पेस में भेजा और इसे मुकम्मल तौर पर लॉन्च भी किया जिसे उन्होंने स्पुतनिक 2 का नाम दिया था। मगर नाजरीन, आपको बताते चलें कि इस स्पेस क्राफ्ट में कोई भी इंसान नहीं जा रहा था। माहिरीन ने सोचा कि अगर इस स्पेस मिशन में क्यों ना हम किसी जानवर को भेज दें तो कैसा रहेगा, मगर तमाम रशियन साइंटिस्ट ये स्पेस मिशन जल्दी से जल्दी करना चाहते थे। बस फिर क्या हुआ, लाइका के लिए स्पेस क्राफ्ट को बनाना शुरू कर दिया गया। नाजरीन, इस कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 30 दिन के अंदर ही स्पेस क्राफ्ट तैयार कर डाला था। मगर ये सब इतनी जल्दी हो रहा था कि कंपनी बहुत ज़्यादा खुश थी, मगर इस जल्दी का जुर्माना उस मासूम डॉग लाइका को भुगतना पड़ा था। स्पुतनिक नामी स्पेस क्राफ्ट में सिर्फ एक डॉग ही जा सकता था और इसे एक डॉग को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया था। इसके लिए डिज़ाइन में CO2 ऑब्जर्वर, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन जनरेटर और साथ ही साथ वेंटिलेशन के लिए एक फ़ैन भी लगाया गया था और इस मिशन के लिए डॉग को 7 दिन का खाना भी दिया गया था। स्पुतनिक 2 में एक कैबिन बनाया गया था और ये इतना छोटा था कि इसमें डॉग ठीक से हिल भी नहीं सकता था। नाजरीन, हैरानी की बात तो ये है कि कंपनी ने किसी भी अच्छी ब्रीड के डॉग को इस मिशन के लिए नहीं चुना था, लेकिन इसके पीछे काफ़ी बड़ी वजह भी थी। गली के एक आवारा कुत्ते को इसलिए चुना गया था क्योंकि गली के जानवर हर किस्म के इन्वायरमेंट को फेस कर सकते हैं और वो पालतू जानवरों से ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो इस डॉग को चुन लिया गया जिसे लाइका का नाम दिया गया था और इसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी गई। लाइका को 20 दिन के लिए एक छोटे पिंजरे में कैद कर दिया गया था और उसे वहाँ पर ही खाना दिया जाता था ताकि वो अच्छी तरह से ट्रेन हो जाए। लाइका की ट्रेनिंग ख़त्म होते ही मिशन की तैयारियां शुरू कर दी गईं और स्पेसक्राफ्ट को भी अपनी जगह पर मुकम्मल तौर पर सेट कर दिया गया। नाज़रीन, 1950 की टेक्नोलॉजी में खलाबाजों को स्पेस में जाने का तरीका तो आता था, मगर वहाँ से वापस कैसे आया जाए इस बारे में कोई इल्म नहीं था। मतलब ये कि ये एक ऐसा मिशन था जिसमें जान तो जानी ही थी। नाज़रीन, अगर लाइका की जगह कोई इंसान होता तो वो समझ जाता कि उसके साथ क्या होने जा रहा है, मगर एक डॉग को क्या मालूम कि वो सिर्फ चंद दिन का ही मेहमान है। लाइका को स्पेस मिशन पर भेजने से पहले उस कंपनी का एक ऑफिसर उसे अपने साथ घर ले गया था जहाँ पर उसके बच्चों ने लाइका के साथ एक दिन अच्छी तरह से गुजारा था और उन्होंने काफ़ी खेल कूद भी की थी, मगर वो लाइका की ज़िंदगी का सबसे अच्छा और आखिरी दिन होने वाला था।
आखिर वो लम्हा भी आ गया जब लाइका को एक चेन के साथ क्राफ्ट के अंदर मौजूद कैबिन में बिठा दिया गया और वहां पर उसे अच्छी तरह से बांध दिया गया। वो ना वहां से खड़ी हो सकती थी और ना ही घूम फिर सकती थी। लाइका को मजीद 3 दिन ऐसे ही रहना था और 3 दिन के बाद सैटेलाइट को लॉन्च किया जाना था। 3 नवंबर 1957 जब लाइका ने जमीन को आखिरी दफा देखा था। नाजरीन, लॉन्च करने से पहले स्पुतनिक 2 के कैबिन का दरवाजा बंद करते हुए वहां पर मौजूद एक स्पेस इंजीनियर ने लाइका के सर पर चूमते हुए दरवाजा बंद कर दिया था, क्योंकि सभी को पता था कि लाइका का जिंदा लौट कर आना नामुमकिन है। नाज़रीन, इसके बाद स्पुतनिक 2 को लॉन्च कर दिया गया और ये स्पेसक्राफ्ट लाइका के साथ आसमानों का सीना चीरते हुए जमीन के ऑर्बिट से बाहर जा रहा था। नाज़रीन, वही हुआ जिसका डर था। 30 दिन इस स्पेसक्राफ्ट को बनाने के लिए बहुत ही कम थे और अचानक से रडार पर एक सिग्नल मिलने लगा। जब माहिरीन ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि स्पेसक्राफ्ट में टेक्निकल इशू आ गया है और उसका एक हिस्सा अलग ही नहीं हो रहा था। नाजरीन, स्पेसक्राफ्ट के अंदर फ्यूल वाला कैबिन जलकर अलग हो जाता है, मगर टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो हिस्सा साथ ही जुड़ा हुआ था, जिससे लाइका की कैबिन का टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ने लगा था। उसमें मौजूद पंखा भी टेम्परेचर को कम नहीं कर पा रहा था। लाइका के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। किसी भी नॉर्मल डॉग का हार्ट रेट 100 to 140 टाइम्स पर मिनट होता है, मगर लाइका की बॉडी का सेंसर 140 की बजाय 240 शो कर रहा था, जिसका मतलब ये था कि लाइका के दिल की धड़कन बहुत तेजी से बढ़ रही है और उसके कैबिन में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वो जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। मगर नाजरीन, 3 घंटे के बाद वही जंग हार चुकी थी और उसकी दिल की धड़कन हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। सिस्टम पर लाइका की तरफ से कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा था। वहां पर मौजूद सभी की आंखों में आंसू आ गए थे। 1958 में ये सैटेलाइट लाइका के साथ जलकर खत्म हो गया था। दोस्तों, आप जरा सोचें, अगर लाइका की जगह वहां पर कोई इंसान होता तो उसका भी यही हाल होना था। रशिया की गवर्नमेंट ने ठीक 50 साल बाद 2008 में मॉस्को में मिलिट्री रिसर्च सेंटर के बाहर लाइका का स्टैचू बना दिया। मिशन के दौरान सिर्फ 5 से 6 घंटे जिंदा रहने वाली लाइका पर हर साल फूल भी चढ़ाए जाते हैं और इसे हर साल याद किया जाता है, क्योंकि लाइका की वजह से स्पेस कंपनी को नाजरीन कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ ही होगा। नाजरीन, आपके ख्याल में क्या इस तरह से किसी जानवर की जान लेना ठीक था या फिर नहीं? हमें अपनी कीमती राय से कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।